नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला आज का मौजू फ़िक़्ह है सवाल, यानी जो सवाल से हमारा और आपका दीनी जानकारी बढ़े कि किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब फ़र्ज़ है, कब सुन्नत है, कब मुस्तहब है, कब मकरूह है, कब हराम है, कब बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान काफिर हो जाता है। तो इन सारी जानकारियों का जवाब कि जानवर ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है और वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, और किस वक्त मुस्तहब है। खारिज नमाज बीच सूरत से बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये सूरह बकरा की सूरह है, बीच आयत से शुरू की। यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। और बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कुफ्र है, बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहसन ये है उठने बैठने के वक्त, हर वक्त नमाज में सूरह फातिहा सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ व मुस्तहसन है। और बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कुफ्र है, शराब पीते वक्त, ज़िना करते वक्त, चोरी करते वक्त, जुआ खेलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। यानी जबकि हराम कतई किसे कहते हैं, जिनका सबूत कुरान से साबित हो वो काम करना हराम है, उसे कहते हैं हराम कतई। तो ये हराम कतई करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने को हलाल समझे, यानी पढ़ना सवाब है, बरकत होगा, अगर ये नियत है तो पढ़ना कुफ्र है। और बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम कब है, हराम कतई और चोरी वगैरह का नाजायज़ माल इस्तेमाल करने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। जबकि पढ़ने को हलाल न समझे इस तरह, और हराम बिस्मिल्लाह बनियते हराम इसलिए कि उसे तिलावत की नियत से बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। यानी वो शख्स जिस पर गुस्ल फ़र्ज है उसे तिलावत की नियत से बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। अलबत्ता अगर वो ज़िक्र व दुआ की नियत से पढ़े तो जायज़ है। और बिस्मिल्लाह पढ़ना कब मकरूह है, सूरह बरात के शुरू में, यानी कुरान शरीफ में 114 सूरे हैं, 114 सूरे में से सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा हुआ है, जबकि सूरह अनफाल से मिलाकर पढ़े। इसी तरह हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ खाने के वक्त और नजासत जगहों में, यानी गंदगी जगह में खड़े हैं तो इन जगहों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह ताला एक दो सवाल और उसी पर इख्तिताम करते हैं। एक शख्स कलमा ना पढ़े बावजूद मुसलमान हो गया, उसकी क्या सूरत है। यानी कलमा नहीं पढ़ा, वो मुसलमान हो गया, और वो कौन सी सूरत है कि एक शख्स दिल से मज़हब इस्लाम को सही मानता हो कि इस्लाम सही मजहब है और ज़बान से इकरार भी करता हो, मगर उसके बावजूद वो काफिर है। और ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जो हर जगह से अफजल है, हर जगहों में से बेहतर जगह है, और कब सुन्नत छोड़ देना कुफ्र है।
کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ تو اتنا ہی سوال۔ نمبر 1 کہ وہ شخص کلمہ نہ پڑھے باوجود مسلمان ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ اس کا صورت یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اگرچہ اس نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، تب بھی وہ مسلمان ہے۔ فتاوی افریقہ لاہوری میں اتنا کہنا کہ میں نے وہ مذہب چھوڑ کر دین محمدی قبول کر لیا اسلام کے لیے کافی ہے۔ رد المختار۔ اور دوسرا سوال کہ وہ کون سی صورت ہے کہ ایک شخص دل سے مذہب اسلام کو صحیح مانتا ہو، زبان سے اقرار بھی کرتا ہو مگر وہ بھی کافر ہو؟ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دل سے صحیح ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کے لیے زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کو اپنا دین نہیں قرار دیتا، یعنی مذہب اسلام کو اپنا دین نہیں مانتا، اس سبب سے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ کفر انکاری کہ نہ دل سے صحیح مانے اور نہ زبان سے اقرار کرے، جیسا کہ فرعون وغیرہ کا کفر۔ اور زمین کا وہ کون سا حصہ پاک ہے یعنی سب سے بہتر ہے؟ تو زمین کا وہ حصہ جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین سے چھوا ہے، وہ زمین سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور وہ ہر جگہ سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ شریف عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ وہ زمین کی جسم انور سے متصل ہے، کعبہ شریف بلکہ کعبہ سے افضل ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 687 میں ہے، اور در مختار اور شامی جلد 2 میں ہے۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا مالک مولا حجر اقدس صلی اللہ تعالی وسلم۔ سب کے طفیل جو واقعات پڑھے گئے مولا کریم، جو مسائل پڑھے گئے، ہم سبھی کو یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔